बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई अहम इशू जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, उस हवाले से हम थोड़ा सी रोशनी डालना चाहते हैं कि हमने गुज़श्ता 3 से 4 साल जब से करतारपुर कॉरिडोर की संग बुनियाद रखा गया उससे लेकर आज तक करतारपुर की हमेशा कवरेज की, और इस दौरान करतारपुर के पल पल की खबर भी हमेशा नाजरीन के सामने रखी। तो 18 नवंबर के हवाले से एक सोशल मीडिया पर चंद मनफी प्रोपेगेंडा की बातें हो रही हैं, और उस प्रोपेगेंडे में हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हवाले से और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर है उसके हवाले से बात करते हैं कि 18 नवंबर की रात एक करतारपुर कॉरिडोर से तकरीबन पौने 2 किलोमीटर मसाफत पर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, जिसमें ज़िला भर की इंतज़ामिया और दीगर जो अदारे मुख्तलिफ़ महकमों के थे उन के सरबराहान उस तकरीबन 40 से 50 लोग मौजूद थे, और एक खसूसी ये एक तकरीब का अहतमाम हुआ जो हमेशा जिस पे इस वक्त भारत ने अपनी जो असलियत दिखाते हुए मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इस मनफी प्रोपेगेंडा का किसी किस्म का कोई करतारपुर के साथ से कोई ऐसी बात नहीं कि जो करतारपुर के हाथे के साथ मुंसलिक हो। करतारपुर 875 एकड़ पर मुश्तमिल गुरुद्वारा है, और उसका जो ज़मीन है ये 875 एकड़ पर है। इसमें मुख्तलिफ़ कम्प्लेक्स बने हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ जो हाल हैं, और इस हाल के अलावा जो बाबा जी की खेती बाड़ी की अलग से जो ज़मीन वक़्फ़ की हुई है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ कम्प्लेक्स के इंचार्ज साहबान और हेड ग्रंथ गोविंद गोबद साहब की जो है रिहाइश है, उसके अलावा मेहमानों के लिए 5000 से ज़ायद जो सिखियाती रिहाइशों के लिए बंदोबस्त है। वहाँ पर तमाम तरह वो इंतज़ाम हैं जो इंटरनेशनल सतह पर एक गुरुद्वारे के होते हैं, और ये एक जो कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया था भारत की जानब से पाकिस्तान दाखिल होने के लिए, तो उस कॉरिडोर को एक जो शानदार बनाया गया है। इस शानदार कॉरिडोर पर जितनी भी आज तक तमीरात हुई हैं वो मिसाली हुई हैं, जिसको आलमी सतह पर तमाम आने वाले सिख यात्रियों ने और इसके अलावा मुबसरीन ने सराहा है। यहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि कुछ ऐसी जो एक मजहबी मकामात पर उसकी तकद्दुस के ख़िलाफ़ कोई बात हो। ये इंतज़ामिया ने जो एक तकरीब का अहतमाम हुआ है ये उस से बाहर हुआ है। इस हवाले से हमारे शकगढ़ में जो 92 न्यूज़ और PTV न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब इरफान खान भी हमारे साथ आज मौजूद है। उन्हीं से ही इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इरफान साहब आप बताएं कि ये जो सिलसिला जो इस वक्त भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा किया है कि करतारपुर में कोई नॉन वेजिटेरियन कोई प्रोग्राम हुआ है, इस पर क्या आपका राय है, क्या तबसरा, क्या क्या कहेंगे? देखिए रवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको तो पता है कि भारत मनफी प्रोपेगेंडा करने में कितना माहिर है। ये बेसिक एक मजहबी मकाम है। यकीन कीजिए कि हमें तकरीबन इससे पहले भी जब कॉरिडोर का खान साहब ने इसका बाकायदा आगाज़ किया उससे पहले भी हम गए हैं कवरेज के लिए, और आप भी जाते हैं। यकीन कीजिए हम इतना कह सकते हैं कि हमारी मसाजिद में शायद इतनी सख्ती हमारे तो है नहीं ना, पहली बात है। लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले में जो सवाल किया जाता है मजहबी तकद्दस का किया जाता है कि आप सर को ढांपें, आप उनकी जो मजहबी जो उनकी रसूमात है उनमें खलल ना डालें। ये है तरीक़ाकार करतारपुर इंतज़ामिया का जो हमारी तरफ से अक़लियतों को एक तोहफ़ा दिया गया है। रबानी साहब आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा, यार नथिंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक इमेज दिया है इस दुनिया को, अक़लियतों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की है करतारपुर राहदारी में, और बताया कि हमारे यहाँ अक़लियत कैसे महफूज है। यहाँ पर सिर्फ हमारी इंतज़ामिया का प्रोग्राम था, हमारे कुछ मीडिया नुमाइंदगान को दावत की दी गई थी, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल साहिबान थे, कुछ ब्यूरोक्रेट से, वहाँ से करतारपुर के एरिए से दूर ये प्रोग्राम मनक्कद किया गया जिसमें सिख कम्युनिटी को भी दावत दी गई थी। अब भारत लेकर चल पड़ा है कि वो करतारपुर में हुआ है, गोश्त बनाया गया या फलां फलां दिया गया। जस्ट एक वो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम इनकाद किया गया था। आप बताएं, आपका भी एक वसीता तजर्बा है इसमें, तो जो भारत कर रहा है आज पाकिस्तान ने इस मनफी प्रोपेगेंडे का
भरपूर जवाब दिया है, और बतौर शहरी हमारा भी हक है। आप देखें, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं, ये जो भारत के साबिक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो साबिक रहनुमा भी रहे हैं, उनकी जो तरफ से ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, इंतहाई अफसोसनाक है कि इस मुकद्दस मकाम के बारे में कुछ ना कुछ खुदा का खौफ करे, क्योंकि ऐसी बातें कहने से पहले सोच लें कि मुसलमानों को तो नहीं, लेकिन वो जो सिख रहनुमा है उनका तो मुकद्दस मकाम है ना, वो अपने से मुकद्दस मकाम का ही ख्याल कर लें कि यहाँ पर इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने का। अब पाकिस्तान को एक साइड पे कर दे ना, कि पाकिस्तान सेकंड कर दे। सबसे पहले अपना मुकद्दस जो आपकी इबादत गाह है, जो आपका मुकद्दस मकाम है, उसका तकद्दस का ख्याल करें। उसकी बेहरमती के हवाले से आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो बेबुनियाद बयान और वो बेबुनियाद फुटेज पुरानी चलाकर आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों की हकूक़ की लड़ाई लड़ी है और अक़लियतों के हकूक़ की ज़ामन रही है, और एक ऐसे मकाम पर ऐसा नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकते। इरफान साहब, आपको पता होगा कि एक अदाकारा या शायद वो क्या थी, वो ब्रांड की आई थी जी। ख़त्म बीबी, तो एक उसने शायद सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, तो वो हाँ। एक पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ना सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ने इसका भरपूर सख्त नोटिस लिया, बल्कि जो हमारी करतारपुर मैनेजमेंट यूनिट है वो इसको प्रोसेस कर रही है, देख रही है, उसने भी लिया। हम तो अक़लियतों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़गाह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना मस्बत चेहरा इस करतारपुर के ज़रिए दिखाया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को ये पैगाम देना चाहता है कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आप जो इंडियन पंजाब है जिसको मकबूजा बना दिया हुआ है, क्या क्या सिखों पर आप मजालम इस वक्त ढा रहे हैं। हमने पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्ला रखता है, तो पाकिस्तान ने तो अक़लियत के हकूक़ की रूहानी साहब हमेशा सरबुलंदी के लिए बात उठाई है। ना सिर्फ हम भी बासियत इलेक्ट्रॉन मीडिया क्लब के अहदेदारान के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते हम भारत की इस बयान की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि करतारपुर में कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो भारत मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं, ताकि भारत को एक बार फिर रसवा होना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। बात सिर्फ यही है कि हमने हमेशा, और पाकिस्तान की जहाँ पर सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों की जब भी बात आती है तब भी खड़े होते हैं, जब पाकिस्तान की सालमेद की बात आती है तब भी खड़े होते हैं। अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा है जिसका बुनियाद ही कोई नहीं। इस बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं सैयद आफ्ताब कुरैशी, अबू बकर आफ्ताब कुरैशी, सैयद हसन रज़ा और दीगर जो करतारपुर के इस वक्त मुहतमम हैं, वो तमाम तर ज़िम्मेदार हैं। और उनसे हमारी बात भी हुई और उन्होंने इस बात को बिल्कुल इस मनफी प्रोपेगेंडा की उन्होंने भी मजम्मत की है कि ये भारत की जानब से ओशात कंडा है। इस तरह की जो मजहबी मुक़द्दस मकामात हैं इनकी बेहरमती हम कभी भी कबूल नहीं करते और ना ही इस प्रोपेगेंडे को हम कबूल करते हैं। उम्मीद है कि भारत इस छोटी छोटी जो ओशे हथकंडे हैं, छोटी छोटी हरकतों से मजहबी जो हमारे अकायद हैं, जो जिस भी अक़लियत के साथ जिसके जुड़े हुए हैं उनको ठेस नहीं पहुंचने देगा और ना ही ऐसी बातों में आकर, ना ही छोटी और झूठी अफवाहों में फैलाकर दूसरे के जो अकीदे हैं उन पर उंगली उछालेगा। वानी साहब, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो इंडियन पंजाब में सिख बस्तियाँ, उनके आगे इल्तमास है हाथ जोड़ के, हमारी जो अपील है उनके साथ कि यार आप इन बातों पर मत ध्यान दीजिए, बल्कि आप भारत को इस बात पे मजबूर कीजिए कि पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छे एहतमाम कर रखा है, आपके लिए हज़ारों में, आप चंद 100 की तादाद में आ रहे हैं और जो लोग आपके आ रहे हैं वो शहाना इस पाकिस्तानी इंतज़ाम को सराहते भी हैं। तो बराए मेहरबानी सियासत में मज़हब को ना लेकर आएँ। पाकिस्तान तमाम मज़हब का, तमाम अक़लियतों का ना सिर्फ एहतराम करता है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देता है। जी रमन साहब। बिल्कुल जी, जो इंडियन पंजाब के डिप्टी स्पीकर हैं वो भी करतार पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी आज आकर जो हेड ग्रंथी हैं उनसे मुलाकात की है और इस बाबत में सारी गुफ्तगू की है और वहाँ से जो एक भारत में प्रोपेगेंडा हो रहा था उस पर सवालत किए हैं। तो जवाबात में वो उन्होंने अपना मौका जो वहाँ पर 2 किलोमीटर दूर पॉइंट था जहाँ पर ये सारी तकरीबात हुई हैं वो भी देखा और वो भी मान के यहाँ से गए हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी करतारपुर में तकरीब नहीं हुई कि जिस
जिसका हम मनफी प्रोपेगेंडे को लेकर सर अपना दीवारों के साथ मारे। बट साहब यहाँ एक हाँ नाज़रीन जी। को एक बात बता दें कि करतारपुर जो आम लफ्ज़ों में हम लिया जाता है ना कि 800 कुछ एकड़ यानी जी जी, 875। 875 एकड़ का एक मखसूस रकबा है, उसका नाम करतारपुर है। करतारपुर के आसपास हमारे इलाके हैं जहाँ पर हम तकरीबात करते हैं, हमारे वो रास्ते हैं जिन्हों पर हमारे बुजुर्ग गुजरते हैं, हम जिम्मेदारा करते हैं, उसको करतारपुर का नाम नहीं दिया जा सकता। करतारपुर एक मखसूस सराउंडेड एरिया है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद से ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं भी ऐसी सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान ने दिगर मज़हब के लोगों को नहीं दी जो सिख यात्रियों को वहाँ दी जा जी चुकी बिल्कुल। है। तो लिहाजा ऐसा सोचना भी गुनाह है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान तो कभी किसी भी मुकद्दस मकाम की बेहरमती ना करने देता, ना ही सोचता है इस हवाले से। और बिलखसूस वो कॉरिडोर जिसको उन्होंने तकरीबन अपने तमाम तरह वसाइल और दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया कि जो इससे पहले नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इस कॉरिडोर के एम्बेसडर हैं रमेश सिंह अरोड़ा, उनका भी यही कहना है कि हमने ये जो तकरीब का इनकाद हुआ ये 2 किलोमीटर दूर है, और ये जो एक प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है उसके अलावा जो मकाम प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स था उसमें मुनक्कद हुई है। वहाँ पर जो तस्वीर को लेकर एक वावेला किया जा रहा है ये सियाको सबाक से हटकर है। उम्मीद है कि भारत भी इस तरह के प्रोपेगेंडा को बातों में नहीं आएगा। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।